दशकों कैंसर की मार और कर्जे का भार दोनों विकट समस्याएं हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सहारा ही शेष रह जाता है। वर्तमान समय में तो ये कहानी बहुत से परिवारों की है। अजय कुमार जी भी उनमें से एक थे। ये नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। पहले ये शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसी साधना को करते करते इन्हें कोई लाभ नहीं मिला अथवा 6 लाख का कर्जा हो गया। पिताजी नशा करते थे, जिसके कारण वे कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। पर फिर सन 2013 बना इनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला वर्ष, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे ये अपने पिताजी को पढ़कर सुनाने लगे और कुछ वक्त पश्चात दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनका जीवन खुशहाल हो गया, इनका कर्जा भी उतर गया और सबसे बड़ा लाभ अजय जी के पिताजी का लाइलाज रोग कैंसर भी ठीक हुआ। सतभक्ति करने से इन्हें आर्थिक धन लाभ का सुख भी प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात, अजय जी को काल के दूत लेने आ गए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूतों से भी इनकी रक्षा की और इन्हें भक्ति करने का संकेत किया। अब सुनिए अजय जी का चमत्कार भरा साक्षात्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे, राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए हम सतलोक आश्रम बरवाला में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना हमें बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना। तो वो भगत साहब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था, घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60 रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो अब ख़त्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं
दिल्ली में मुंडका है, मुंडका में सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का। मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से, तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लग गया। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था ज्योति निरंजन, सेवा में था, सो रहा था, तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा है भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा, तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसमें कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैंने कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना, तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिया संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना, वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी अब से नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहिब। मैं सत साहिब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए, नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे, तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता आपके आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था, मैं शनिवार को रोता था। तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने।
एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता, अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अब ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सी ईंट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं थोड़ी सी ईंट के, जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सी ईंट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहां पर, तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर कर 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थे। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तब ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए, विष्णु जी भागने लगे। तब शंकर दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़कर जा रहे हो। तो भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई में फिर वो काफी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहां से छोड़कर।
ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिया। पुराण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहाँ फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर दो साधु रूप बना के, और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि ये सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गला उतरती नहीं। तब परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से दो फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है, ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते हैं इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, और हाथ में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है।
ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें एक 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते। वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी, और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में, और आप सुख खोज रहे हो, जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरासिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये तीन लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए, और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत, भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की अब जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभिक्षण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था।
परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेड़ा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं, अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना के एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुबद सूझी, उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में रसोई में, एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसे वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा ना सर्वनाश होगा यादव कुल का, भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे।
अब वो बच्चे भाग आए गांव में, बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरोध, उसका परिधुम बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी ना किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, ये भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे एक साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से, अपनात्माओं, इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किस से हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा, कि जाओ जहां भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर
प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाण से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4 5 की कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नौका चमक गया। तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं। तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़ा, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया। उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी तो उसमें से वह सफेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है और इसका क्या बनाऊं। तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना कर विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास उग गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके। जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास उग गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे। गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी, साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू कर चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ही ये सब का यही स्थिति है।
तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तो कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश हुआ नहीं, यादव का नाश हो गया। अब यहां परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले, उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्लभ चस्या करे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रेखे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा, जंगल में कोई शिकार नहीं मिला उसको। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों कहते हैं कि अगर जिंदगी बद से बदतर बन जाए तो उस जीने में भी क्या जीना। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला के जीवन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों दुख सहे। ये हैं हेमलता जी,
जिनकी भक्ति की यात्रा एक दर्द भरे संघर्ष से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आने वाली हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से 21 मार्च 2013 को नाम दीक्षा ली। इससे पहले उन्होंने लक्ष्मी जी, विष्णु जी और साईं बाबा के मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके पति सोराइसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और हेमलता जी को बच्चों की पढ़ाई और किराए की चिंता सताती थी। 2011 में इनके एक बच्चे की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। हालांकि जब हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। उनके पति की बीमारी में सुधार हुआ और हेमलता जी की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। आज हेमलता जी अपने परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है, बल्कि इनके जीवन में स्थिरता और शांति भी आई है। अब सुनिए हेमलता जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहब। क्या नाम है जी आपका? हेमलता। कहाँ से हैं आप? MP ग्वालियर। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने सन 2013 21 मार्च को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की, विष्णु भगवान की, साईं बाबा के मंदिर जाते थे। हर गुरुवार प्रसाद चढ़ाते थे। मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं। इतनी भक्ति करते थे, शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे, वादों का लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आंखें, सर, इतनी इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से। और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा, ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें? भगवान कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 21 दिन का होकर हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उसकी कनपटी नीली पड़ी थी। तुम्हारे पति ने बोला कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा है मुंह पे, बच्चा आपने मारा है। हे भगवान, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों बच्चों को भी लिटाया है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये बच्चे को मैंने नहीं मारा। सन 2010 में हमारी मम्मी भैया करौता से नामदान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने हमें बताया, भाई हमारे पास आया। हम संडे के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक्कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती, जो सच्चा परमात्मा उसे आप नहीं जानती। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे, तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पे रखी रही। कभी कभार पढ़ते थे और लोगों को भी बताते थे। हमने नामदान तो नहीं लिया था कि ये संत आए हैं, ये भगवान है, इनसे नामदान ले लो, सारे रोग खत्म। फिर हम कहते थे मेरे तो रोग खत्म नहीं हो रहे, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे पति भी मुझसे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे, तूने मार डाला। और इसमें हम सबको बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है,
उसमें गुरुजी ने लिखा है, इस लोग नंबर भी लिखा है, वेद में भी बताया, कबीर रंगहर्षि कबीर बम्बहर्षि, पुराने रोगों का नाश करने वाला, पुराने घोर से घोर पापों का नाश करने वाला परमात्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष होगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं तत्वदर्शी संत। अगर ये भगवान है तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहे? नामदान तुमने ले नहीं रखा था। फिर सर जी क्या हुआ कि हमारे एक बच्चा और पेट में आया, जो है भी वो बच्चा पेट में आया तो वो पहले जैसा हाल हुआ, हमारा पेट में दर्द हुआ, पहले ही बच्चा सूख गए थे, एवर्सन करवाना पड़ा। तो हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा बोले ये खा लो कल आना। तो रास्ते में फ़ोन आया मम्मी का कि मत करवाओ, ये पाप है, आपको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलेंगे, आप भरोसा रखो, वो भगवान है, आप उनसे नाम दीक्षा लेना, आपके बच्चा की भी रक्षा होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा और ये आपकी परेशानी टल जाएगी। तो वहाँ से बोला क्या वो भगवान है कि तू किताब नहीं पढ़ती? पढ़ते तो हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है कि बेटा नामदान लेना पड़ता है गुरुजी से। हम घर पर आए, घर पर भगत जी को बोला, भगत जी नॉनवेज के रेस्टोरेंट में काम करते थे, खाते पीते भी थे। भगत जी बरवाला चलो, वहाँ पे जो संत आए हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है संत रामपाल दास जी महाराज। तो बोले वो भगवान है कि हाँ। तो किसी दोस्तों से पूछा, बोले गुरु तो ठगते ही अपना धंधा बना रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है, और जो हमारी किस्मत है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आए दिन घर में क्लेश रहता था, हमारे पति भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो उस बच्चे को 2-2 3-3 दिन में भूखी रहती थी, वो भी बच्चा, मैंने प्रार्थना लगाई गुरुजी आप परमात्मा हो, वो बच्चा भी गिरने वाला था, क्योंकि जो उस बच्चे का ब्लड भी आता था टॉयलेट में और ऐसे से टुकड़े भी आते थे कि कुछ है। भगत पति को दिखाया, बोले चल डॉक्टर के पास। तो इतनी पीड़ा हो रही, उस दिन हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सुमरण कर रहे थे कि हमें याद आया ज्ञान गंगा में। तो उस ज्ञान गंगा को खोला, उसमें एक पेज था, कबीर साहब वो चौराहे पे बैठे समुद्र को बांध रहे हैं, वो फोटो लेके उसकी फोटोकॉपी करा के हमने घर में लगा दी। घर में लगा दी तो भूत प्रेतों का जो साया था, जो हमें आवाज़ें आती थी, सो नहीं पाते थे, वो बंद हो गया। और दूसरा ये लॉकेट जो अपने पति के पर्स से निकाला, भैया ने दे दिया था, वो हमने नामदान से पहले पहन लिया। हमारे बच्चे की रक्षा हो गई, दर्द बंद हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक ठाक है। तो माँ से बोला कि मुझे ले चलो, भगत मेरे पति राजी नहीं हुए ले जाने को, कि बोले गुरु कोई नहीं है, ऐसे ही सब ठगते हैं। तो हम पता कर रहे थे कब है, कब जाएं इस तारीख को, भैया से भी पूछ रहे थे। तो बोले 23 या 28 हो गई। तो रात में सो गई। मेरी बेटी को सपना दिया गुरुजी ने, बेटा 21 तारीख को आना, तुम्हें नाम मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, बरवाला आ जाना सतलोक आश्रम में। लड़की उठ के बोल गई मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है, 20 को चलो, 21 को गुरुजी नामदान देंगे। फिर आश्रम गए, आश्रम में जब हमने नाम वहाँ पे फॉर्म भरा, बोले आप नामदान ले लो। नहीं मुझे नहाना है, बोले नहीं आप नामदान ले लो। सीधे जाके नामदान लिया, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। जब लौट कर वापस आए, हमारी भगत जी की दारू छूट गई, जो पुड़िया हमें भी आदत पड़ गई थी पुड़िया खाने की, वो भी छूट गई। पहले ही गुरुजी ने 3 महीना से छुटवा दी थी नामदान लेने से पहले, और फिर बुला लिया मालिक ने तारीख दे के शरण में। और उधर से लौटे तुम्हारे भगत जी नॉनवेज का काम छोड़ दिया, अब घर पे बैठ गए, माना करने लगे दोनों। सुमरण गुरुजी ने जैसे भी भक्ति बताई, अब घर वाले सब बोले कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो तुम है ना ये सब छोड़ दो। मैंने कहाँ है परेशानी, इनका रोग ठीक हो रहा है, भगत जी ठीक हो गए, मेरे पतिदेव ठीक हो गए, बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपके बच्चे की रक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो गई, लॉकेट से ही आपकी कुछ बीमारियां ठीक हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ हुए? वो तो बहुत चमत्कारी हो गए, जीवन दान दे गए गुरुजी। जब बच्चे डिलीवरी होनी थी 2 तारीख को, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, 2 को हमारे पतिदेव रेडी लगाते थे, उस पर चले गए। रेडी के बाद पानी बरसात होने लगी, फिर लड़की ने फ़ोन लगाया कि पापा आ जाओ, मम्मी को दर्द शुरू हो गए। तो उस दिन तो नहीं आए, 4 दिन दर्द सहन किया। 4 तारीख को ग्वालियर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कमला राजा हॉस्पिटल, उसमें ले गए। सिविल हॉस्पिटल से मना कर दिया, प्रशासन से भी मना कर दिया कि इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती। बहुत अल्ट्रासाउंड जांचें देख के बोली यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं है, शायद इनकी जान को खतरा भी है। तो वहाँ पर ले गए, वहाँ पर ऑपरेशन रात के 12 बजे हुआ। 12 बजे हम भगत जी को सच साहब करके गए कि शायद लौट पाएँ सच साहब अपने पति को। तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं बच्चों से और पति से आस्था हटा के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज में लगा ली कि शायद हम बच पाएँ।
और जब हम उस पर ऑपरेशन की सीट पर लेटा दिए तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमारी दम घुटना शुरू हो गई। ऐसी लगी कि हमारी सांस निकल रही है घबराहट से। जैसे सांस हमारी बाहर दम घुटने लगी, निकलने लगी, कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो ऐसा लगा कि पीछे हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। महसूस हुआ कि सर पे हाथ रख रहे हैं और नाक के द्वारा ऐसी ठंडी सांसें हमारे अंदर गई। तो वहाँ पे बात भी करने लगे, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जूनियर डॉक्टर थे, नर्स थी, कैसा है हमारा बच्चा? बोले ठीक है। वजन कैसा है, कितना बड़ा है? बोले अच्छा है आपका, आप लेट ही रहो। आराम से डिलीवरी हो गई। 15 दिन के बाद हम बरवाला गए बच्चे को लेके गुरुजी के पास। और उससे पहले जब हमारी डिलीवरी हुई तो 12 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं मिला। बगल वालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है, डॉक्टर चेक करने आए। बोले नहीं, हम दूध नहीं देंगे। हमने कहा अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूध बच्चे को दे देते, अपना भी पिला देते। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे कोई थोड़ा सा दूध दे दो, इस बच्चे को पिलाना है। तो बोली नहीं, हमारे पास दूध नहीं है। रह गए। हमारे पति दूध लेने बाहर चले गए। बोले कि घर से कहीं किसी के पड़ोस में गाय है, वहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। मम्मी ने भी मांगा। रात की 12 बजे की बच्चा जन्मा, सुबह के दोपहर को 1 बज गए। अब वो रोना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला इसे दूध पिला दो, जैसा भी हो वैसा पिला दो, नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं। उसको देख के हमारे अंदर सीने में दर्द उठा तो बहुत भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर पीड़ा थी। माँ को बोली कि मैं नहीं बच पाऊँगी। तो सिकाई विकाई के लिए ले गए। बोली आप मम्मी अब बताती हैं घर पे आके कि आप याददाश्त खो बैठी थी ना, तो बच्चे को पहचान रही थी, डॉक्टरों को मार रही थी, काट रही थी, वहाँ पर इतना हंगामा कर रही थी, आपको रस्सियों से बांधा गया। हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं भैया को घुसा मार रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा भैया है, लेकिन नहीं पहचान पा रही। मम्मी भी आई, ये हमारी माँ है, तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। और जब सो गए तो गुरुजी हमारी आत्मा को बरवाला ले गए। संत रामपाल जी महाराज हमारी आत्मा को बरवाला ले गए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर गद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भगत जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कपड़ा क्यों फिर रहे हैं? बोले यहाँ पे पागलों का इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं, पागल ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं अभी हाथ जोड़कर बैठ गई। और 10 बजे बताते हैं कि आप जब होश में आई तो हमने अपने बेटे को, अपने पति को, माँ को, सबको पहचान लिया। और इतने आध्यात्मिक लाभ हुए, परमात्मा ने हमारी इतनी रक्षा की, उजड़ा हुआ घर बसाया, पति भी सही सलामत कर दिए। वो अब नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, कोई भी काम हो पूछ कर करते, ऐसा कर ले या नहीं कर ले, गुरु जी से प्रार्थना करके करते। संत रामपाल जी महाराज से परिवार तो बचाया ही, और हमें भक्ति भी सही मिल गई। क्योंकि जो हम पहले करते थे उससे न तो गति थी, न लाभ था, न मोक्ष था, उल्टा हानि ही थी। ऐसा वेद में भी प्रमाण है, गीता में भी, कि न तो इन तीनों देवों की भक्ति करने वालों की न गति होती है, न कोई लाभ होता है। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो हमारा घर भी बसा ग्वालियर में, दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स पर, सत साहिब नाम से अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। और मालिक अच्छी बरकत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और गुरुजी ने 2-3 साल के अंदर मकान भी दिलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ तो सर जी हमें बहुत प्राप्त हुए और होते ही रहते हैं आध्यात्मिक लाभ। ये बताएं तो बता ही भी नहीं पाएंगे। संसार जगत के भाई बहनों से हम यही हाथ जोड़कर करवत होकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है तो आप वहाँ जो पट्टी आती है नीचे नंबर आती है उसमें, तो उन पे फ़ोन करके नामदान केंद्र का पता लगा के आप संत रामपाल जी महाराज से शीघ्र ही जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, अपने परिवार वालों को भी दिलाओ, आत्म कल्याण होगा। यही भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें